आज से हम लोग करेंगे चैप्टर एज। एज को 4 डालेंगे। एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एज का। ओके, कभी 0.5 मार्क्स से फेल हुए हो? कौन कौन हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है ना? उसको पूछना एक क्वेश्चन का कीमत कितना होता है। तो इसलिए कोई भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना, कोई भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना। ओके, सो चलो पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैं तुमको उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन देता हूं। देखो, मान लो कि ए है और बी है, इन लोग का एज का रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात दिया है 3:5। 3 कितना दिया है? हो गया। और अगर मेरे को बोला गया है कि बी का एज 35 है, 35 है, तो मेरे को ए का एज को पता करना है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, देखो ए और बी का रेशियो तुमको दिया हुआ है 3:5 और मेरे को बी का एज दिया गया है 35। बी का रेशियो कितना है? 5 और एज कितना है? 35। तो मेरे को ए का एज निकालना, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 21। चलो वेरी गुड। हाउ? 5 7s are 35, तो बेटा 3 7s are कितना होगा? 21। कितना बढ़िया से। तो इसको बोलता है रेशियो मेथड से सोल्व करना। क्या मेथड से? रेशियो मेथड। इसे रेशियो कहते हैं। इसे क्या कहता है? रेशियो कहते हैं। सबसे पहला बात। ओके, तो आप लोग को शायद ये समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तैयार है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो, तुम पढ़ो। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3। 7:3। A/B कितना है? 7:3। ओके, आगे पढ़ो। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तो देखो ए की आयु कितना है? 21 वर्ष है। तो बी की आयु कितना होगा पूछा होगा, राइट? तो देखो 7:21 कैसे बन गया? 3 7 3 से 21। तो 3 को भी 3 से ही करना पड़ेगा। रेशियो का एक रूल होता है, इधर जिससे मल्टीप्लाई किया इधर भी इससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 सर 9। तो बी का एज कितना है बेटा? 9। सो क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट? सो प्लीज नोट इट डाउन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी की आयु का अनुपात 9:5 है। रुको, A/B की आयु का अनुपात 9 कितना है? 5 है। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ो। यदि बी की आयु 35 वर्ष है। देखो बी की आयु कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। तो ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी? देखो 5 35 कैसे हो गया? 7 टाइम्स। तो इसको भी 7 टाइम्स करेगा तो 9 7 63। तो भाई ए का एज कितना है? 60। कर लो। ए तथा बी की आयु का अनुपात 9:7 है। वेरी गुड, 9:7 है। आगे पढ़ो। यदि ए तथा बी की आयु 80 वर्ष है। रुको, ए तथा बी की आयु 80 वर्ष है बोला है ना, मतलब मिला के 80 वर्ष है। मतलब क्या बोला? यदि ए और बी की आयु 80 वर्ष है, इसका मतलब दोनों का एज को मिलाने से कितना होता है? 80। लेकिन कोई कोई गलती करेगा, यहाँ 80 लिखे। नहीं भाई, ये तो रेशियो है ना, तो दोनों को मिला के 80 हुआ है, तो दोनों रेशियो को भी मिलाना पड़ेगा। तो 9 7 16। लेकिन इन लोग का टोटल एज कितना बोला है? 80। तो 16 कितना सर? 5 सर 80 होता है। 16 कितना सर? 5 सर 80 होता है। अब आगे पूछो क्या बोला है? ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी सर? 5 कर दो। 9 5 सर कितना होगी? 45। देखो थोड़ा सा लेवल आप करो, सेम टाइप का। और इन लोग का जो एज है ना तुम्हारा 88 है। दोनों का एज मिला के 88 है। तो मेरे को बोलो ए का एज कितना होगा? जब 40 क्या बोलता हूँ? वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? देखो टोटल करने से 11 11 8 88। तो 5 8 कितना हो गया? खत्म। तो जोड़ने वाला भी आप लोग ने सीख लिया। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ए बी तथा सी की आयु वेट, ए बी सी 3 लोग है इस बार। ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4। 2:3:4। वेरी गुड। यदि बी और सी की कुल आयु 42 वर्ष है। रुको, बी और सी बोला है। देखो इस बार ओए ध्यान से देखो, बी और क्या बोला है? सी। तो बस ये दोनों को पकड़ो। ये दोनों की कुल आयु मतलब टोटल करने से बोला है ना, पहले रेशियो को प्लस करो। कई लोग क्या कर देते हैं? ऐसे करते हैं, 42 लिख देते हैं, गलत है।
पहले रेशियो को प्लस करो, क्योंकि बी और सी को मिला के 42 हो रहा है, तो पहले ये दोनों को प्लस करो। 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 रेशियो किसके बराबर है 42 के बराबर। तो 7 कितना सर 6। अब क्या पूछा है ए की आयु क्या होगी? तो निकालो भाई, ए का 2 6 सर कितना होता है 12। आंसर कर पाएगा जतिन? कर पाएगा? गुड, उठा लो। तो 2 वर्ष के बाद एक ही आयु क्या होगी? 2 वर्ष के बाद ए बी तथा सी की आयु ओके, ए है, बी है, सी है। सी की आयु का अनुपात 2:3:4। 2:3:4। यदि बी और सी की कुल आयु रुको, कुल आयु मतलब प्लस 4 और 3 7 होता है, कितना है 42 है। 42 है, तो ए की हाँ 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? 2 वर्ष बाद बोला है ना, मतलब नहीं, छोड़ दो अभी, करने नहीं। 7 6 42 होता है, तो ए का निकालो। 2 6 कितना होगा 12। ये तो अभी का है, 2 वर्ष बाद बोला है तो +2 कर दो। 40 कितना है? ए बी तथा सी की आयु का अनुपात ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:3:5 है। 4:3:5 है। आगे पढ़ो। यदि ए और बी की आयु का अंतर, रुको, अंतर मतलब माइनस, तो देखो पहले इसको माइनस करेंगे। ए और बी की आयु का अंतर बोला है ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। कितना है 20 है। तो कोई भी अंधा भी जानेगा 1 कितना गुण 20 होता है। 1 हाउ मेनी टाइम्स 20 टाइम्स ही होता है। आगे बढ़ो। तो बताइए तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु तीनों का बोला है ना, तीनों का रेशियो को पहले प्लस करो। 4 5 9 9 3 12 है ना, इसको भी 20 से ही गुना करो। 12 2 24, एक 0 का 0। आंसर खत्म। ए की आयु हाँ, ए की आयु एक ही आयु बी से दुगनी है। देखो, ये देखो, ए की आयु बी से दुगनी है, तथा बी की आयु सी से 3 गुनी है। 3 गुनी है। बस दो, रुको, देखो ध्यान से देखना। ए की आयु बी से, ए जो है ना बी से 2 गुना बड़ा है। ए की आयु बी से कितना ज्यादा है 2 गुना ज्यादा है, और बी की आयु सी से कितना ज्यादा गुना बड़ा है 3 गुना। फिर से बोल रहा हूं, ए जो है वो बी से कितना गुना बड़ा है 2, और बी जो है सी से कितना गुना बड़ा है 3। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बेटा मेरे याद रखना, ये मेरे वतन के लोगों, सी को हमेशा 1 मान लो। अब कितना गुना करना है 3, 1 3 3, और कितना गुना करना है 2, 3 2 6। रेशियो मिल गया ना, रेशियो मिल गया तो अंधाधुन काम शुरू हो जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं। समझ में आया ये पार्ट? आ गया ना समझ में? कराना पड़ेगा क्या? नहीं चाहिए ना? ओके, आगे बढ़ो। यदि तीनों का कुल आयु, हाँ, कुल आयु मतलब टोटल करना रेशियो को। 6 3 9 9 1 10। तीनों की कुल आयु 19 वर्ष है। कितनी? 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। तो देखो तीनों का पहले रेशियो को टोटल किया तो 10 आया, और बोला कि 10 किसके बराबर है 90 के, तो 9 टाइम्स होगा ना। आगे बढ़ो। तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? तो 2 वर्ष पहले को छोड़ो, अभी का निकालो। पहले 9 से गुना करो। 6 9 54। 2 वर्ष पहले तो 2 माइनस कर दो, 52 विल बी योर आंसर। ए की आयु बी से 3 गुनी है। वेरी गुड। देखो ए बी सी है ना, ए जो है बी से 3 गुना बड़ा है। कितना? 3 गुना। आगे बढ़ो। बी की आयु सी से 2 गुनी है। देखो बी जो है सी से 2 गुना बड़ा है। आगे बढ़ो। यदि तीनों की कुल आयु 99 वर्ष है। रुको, पहले तो रेशियो निकालेंगे ना बेटा। सी को 1 मान लो, तो भाई 2 गुना बड़ा है। 1 2 2। अब फिर से बी ए से कितना बड़ा है, और ए बी से कितना बड़ा है 3 गुना, तो 2 3 6। अब बोला इन लोग का टोटल, पहले रेशियो को टोटल करो। 6 2 8 8 1 9 टोटल है, और टोटल ओरिजिनली टोटल कितना दिया है 99। तो 11 टाइम्स हुआ ना, 9 11 99। आगे पढ़ो। तो 3 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? ए की पहले निकालो तो सही। 66 निकला। 3 वर्ष पहले तो 3 वर्ष माइनस कर दो, 63 विल बी योर आंसर। की आयु रुको, देखो
जब भी किसी, ऐसे तो एज का क्वेश्चन में ए बी सी दिया होता है, लेकिन जब भी कभी पिता पुत्र बोलेगा या किसी का नाम देगा, ऐसे केस में 90% चांसेस है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बात करेगा। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एक बार बनाओ। देखो ये है प्रेजेंट, वर्तमान, ये है फ्यूचर, ये है पास्ट, राइट। अब अगर देखो मेरा एज अभी 27 है, ओके राइट। अगर 5 साल बाद बोलेगा तो देखो फ्यूचर में जाना है ना, मेरा कितना हो जाएगा 32। अगर मेरे को 5 साल पहले बोलेगा तो क्या करना है, माइनस, कितना हो जाएगा 22 का हो पाता फिर। तो देखो ये है बार, सो दिस इज फ्यूचर बार एंड दिस इज पास्ट। अगर बाद बोलेगा तो तुमको प्लस करना है, और अगर पहले या आगे बोलेगा, पहले या आगे, तो आपको माइनस करना होगा। यहां तक बात क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, प्लीज। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। योग मतलब क्या होता है सत्य? योग मतलब वेरी गुड। तो किसी पिता तथा पुत्र की आयु, देखो किसी पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना है 45। देखो अभी का बात कर, जब कहीं का बात नहीं, देखो क्या 5 साल पहले बोला है, 5 साल बाद बोला है, बोला ही नहीं, तो अभी का सोचो। तो कोई एक पापा है, पापा को मान लो क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे पापा, और बेटा को लिख दोगे सन। देखो दिस इज पापा, दिस इज सन, कुछ भी लिखो तुम, तुम्हारा बात है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। पी मतलब पापा और एस मतलब सन, दोनों का योग प्लस करने से कितना होता है 45 होता है। यहाँ तक सबको क्लियर? ओके, आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब इस तरफ जाऊंगा, 5 वर्ष पहले बढ़ो। इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। वेरी गुड, क्या बढ़िया क्वेश्चन। देखो 5 साल पहले उन दोनों का आयु का गुणनफल, गुणनफल माने इंटू, अगर तुम पापा और बेटे को इंटू करते तो, फिर से एक बार पढ़ दो क्वेश्चन को, सबको समझ में आ जाएगा। 5 वर्ष पहले, यहाँ देखो 5 वर्ष पहले, आगे बढ़ो। इनकी आयु का गुणनफल, रुको, इनकी आयु का गुणनफल मतलब पापा और बेटे का आयु का गुणनफल, आगे बढ़ो। पिता की मतलब पापा, हाँ, उस समय की आयु का 4 गुना था। 4। देखा क्या बढ़िया से इक्वेशन सेट किया। देखो 5 साल पहले पिता और पुत्र के गुणनफल पिता के 4 वर्ष के बराबर था। देखो 4p हो गया ना, यहां से देखो p कैंसिल, तो सन का एज कितना मिला 4, बेटे का एज कितना मिला 4। अब ध्यान से देखो मेरा बच्चा, 5 साल पहले वो लड़का 4 साल का था, तो 5 साल बाद कितना का होगा? देखो 5 साल पहले वो कितना का था 4 साल का था, तो 5 साल, देखो ये तो 5 साल बाद बोला है ना, 5 साल पहले कितना था 4, तो 5 साल बाद कितना होगा 9 होगा, तो सन का मिल गया कितना 9। अब देखो दोनों को मिलान से 45 होता है मेरा बच्चा, और बेटा 9 साल का है, तो बाप कितना का होगा, कितना होगा 45 में से 9 को माइनस कर दो, कितना होगा 36। देखो क्या गोली आंसर है, 37 फिर भी करो ना, तो ऑडियंस के लिए करना पड़ता है। आगे बढ़ो। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। देखो पिता और सन को प्लस करने से कितना 45 होता है। आगे बढ़ो। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मतलब इस तरफ 4 वर्ष पहले ना, बोलो। इनकी आयु का गुणनफल, रुको, दोनों का आयु को गुना करने से पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। 4 गुना था, कितना गुना था 4 गुना था। खत्म कहानी, दोनों कैंसिल। बेटा कितना है 4 साल का है, 4 साल पहले वो 4 साल का है, तो वर्तमान में वो कितना का होगा 8 का होगा। सिंपल से, बेटा कितना है 8, तो पापा कितना का होगा 37। सिंपल से निकल गया आंसर।